बुद्ध भगवान का एक और आधार स्तंभ है अपने धम्मोपदेश में या धम्म में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी ज़रूरी है। जैसे हमने कल जो एग्जाम्पल लिए उसमें हमें ये समझ में आ गया कि ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये समझ में आ गया कि हमें प्रज्ञा को महत्व देना चाहिए। उसके बाद बुद्ध भगवान ने करुणा की तरफ भी इशारा किया। करुणा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अष्टावक्र गीता में भी आया करुणा। गुरु भी पूरा समय करुणा की बात करता ही है। कई लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि दया और करुणा एक चीज़ है। दया और करुणा देखने में एक सी आ सकती हैं, पर भावों में परिवर्तन है। ये समझ के चलना ज्ञानी और अज्ञानी के नहीं कर्म में भेद, दोनों की दूजी भावना, जिसने किया मोक्ष और खेद। दया में और करुणा में भाव का फर्क है। दया दूसरा देख के करते हैं, करुणा अपना आप जान के करते हैं। जब हम दया करते हैं, हम अगले को अपलिफ्ट नहीं करते। दया का जो पात्र है वो दया पात्र ही रह जाता है। और जब हम करुणा की तरफ चलते हैं तो हम अपलिफ्ट करके अगले को दया पात्रता से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मोहम्मद साहब के पास कोई कटोरा लेके आया, उन्होंने उससे कटोरा छीन लिया और बेच दिया। कुछ पैसे और डाल के कुल्हाड़ी ले दी। कुछ सालों बाद एक टिम्बर मर्चेंट मिलने आया। हैरान हो गए, बोला तू कौन भाई, मैं तो नहीं पहचानता। बोला मैं वही भिखारी हूँ जिसका कटोरा छीन के आपने कुल्हाड़ी लेके दी थी। तो असल चैरिटी क्या हुई? दादा भगवान का कहना होता था, असल चैरिटी वो है कि आप मांगने वाले को हमेशा के लिए मांगने से छुड़ा दो। जैसे हम लोग ही सत्संग में आते हैं, गुरु दया करके हमको दास नहीं बनाता, करुणा करके संत करे आप समान। ये अंतर हो जाता है। कभी कभी कर्म सेम दिख सकता है, लेकिन उद्देश्य फर्क है। और उससे भी ऊपर अगर देखोगे, कर्म भी ज्ञानी का फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ देने के लिए नहीं है, हमेशा के लिए अगले का छुटकारा कराने के लिए। करुणा उसको बोलते हैं। अगर आप अपने साथ दया का भाव लेके चलते हो, आपकी द्वैत बुद्धि नहीं जाएगी। अगर आप अपने साथ दया का भाव लेके चलते हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं अभिमान आएगा। और शास्त्रों ने ही कहा, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। अगर दया धर्म का मूल है तो फिर दया का अहंकार नरक का मूल है, तो फायदा नहीं होगा उससे। दया में कर्म बनेगा, करुणा में कर्म नहीं बनेगा। दया में आप अगले से आशा करोगे कि वो मेरा थैंकफुल हो जाए, करुणा में आप थैंकफुल रहोगे अगले के प्रति। कई माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हमारे अंदर करुणा की भावना हो। करुणा के भाव से आप हेल्पिंग हैंड बनते हो। करुणा के भाव से आप किसी के दुख सुख के साथी बनते हो, बर्डन शेयरर बनते हो। इसीलिए वो भाव भी साथ रखना ज़रूरी है। और आगे चलोगे तो जैसे सत्संग के फील्ड में ही निकलते हो, तो वहाँ भी सबको
समपद दे पाओगे। जैसे राम राम ही बनाता है, अब राम की करुणा है ये। जब स्वामी राम तीर्थ ये कहते हैं राम राम ही बनाता है, या दादा भगवान ये कहते हैं नाए ठाकुर नाए दास, ये उनकी करुणा है कि कोई भी जीव भाव में ना रहे, कोई भी अपने को कम छोटा ऐसा ना समझे, पर सब समता भाव से चलें, समत्व योग से चलें। ज्ञानी के अंदर करुणा के कारण सरलता भी होती है। अब शुरू में हम लोग जाते थे तो भगवान तखत पे भी बिठा लेते थे, दृष्टांत बताओ यहाँ बैठ के, भजन गाओ यहाँ बैठ के, हैरानी लगती थी। और तो और बड़े बड़े त्योहारों में भी। अभी उस दिन हम एक पुराना फोटो देख रहे थे, अपना न्यू ईयर था, तो गुरुजी मम्मी जी और साथ हम तखत पे बैठे हैं। हम पूरा सीन रिवाइज कर रहे थे कि आगे बुलाया कुछ पॉइंट बताने के लिए, फिर बोला भजन भी गाओ, फिर यहीं बैठ के हमारे साथ केक भी काट लो। इतना अपना आप है ज्ञानी का कि उनको ये भी नहीं लगता था कि हमारी फ़ोटो आए, ये साथ क्यों बैठे हैं, अभी योग्य हैं अभी योग्य नहीं हैं, कुछ भी नहीं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान, करुणा के कारण। और करुणा माना अपना आप देख के मदद करना, दया माना दूजा देख के मदद करना। पर करुणा में भाव क्या होता है, जैसे हम अपने दुख को निवृत्त करने के लिए आतुर होते हैं, ऐसे ही किसी के लिए भावना हो। वहाँ तुम देखोगे अपने दुख में ज्ञानी चाहे विचलित ना हो, पर सामने वाले के दुख को दूर करने की आतुरता रहती है। जैसे इधर भी मैं ही दुखी हूँ, जैसे इधर भी मैं ही परेशान हूँ, जैसे इधर भी मैं ही हलचल में हूँ, जल्दी शांत करूँ, ऐसी भावना। और अपना आप देखने के कारण हमारे अंदर फिर राग द्वेष ईर्ष्या जलन और सबसे बड़ा घृणा का भाव ये नहीं पैदा होता। जब तक देह दृष्टि रहती है तब तक अंदर ये भाव भी रहते हैं, लेकिन अपना आप देखने का मतलब हुआ घृणा किसी से भी नहीं, नफरत किसी से भी नहीं, वैर विरोध किसी का भी नहीं, सबके लिए अंदर में प्रेम की भावना, अद्वैत मत। करुणावश जो कर्म है वो अद्वैत मत की पहचान है, और जो द्वैत में कर्म किए जाते हैं वो कर्ता भाव से हैं। ऐसा ज्ञानी खाली तो बैठ नहीं जाएगा ना, कार्य तो होता ही है, लेकिन जो भी कार्य होता है करुणावश होता है। अभी समझो गुरु हमको ज्ञान सुनाता है करुणावश, कि हम जाग जाएं, हमारा उद्धार हो जाए। किसी के जीवन में कोई दुख सुख आ गया, अब गुरु दौड़ता है उसकी तरफ, मदद करता है, सत्संग सुनाता है, प्यार करता है, करुणावश। गीता भगवान ने कहा कि मैंने एक कसम उठाया, भजन गाते थे, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वोंट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। अब देखो, अगर अज्ञान में कोई ऐसा कसम उठाए तो हम उसका अज्ञान मानेंगे ना, पर ज्ञानी जब ऐसा कसम उठाता है तो ये हम उसकी करुणा मानते हैं। अंतर है, ज्ञानी को किसी से आसक्ति नहीं है, पर अपना आप जान के सबको खुशी देने का भाव है। और अज्ञान में अगर कोई ऐसा सोचता है, गुरु उसको कहता है ये तेरा मोह, ये तेरा अज्ञान, होता ही है। अज्ञान में लोग ऐसा भाव रखते ही हैं,
भाई पति खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, बच्चे खुश नहीं हैं, मैं खुश नहीं हूँ, माँ बाप खुश नहीं है, हमारी मूड खराब है, सबके घरों में चलता है। और उस रोग से तो गुरु बल्कि छुड़ाता है। आईने का मिसाल दे दिया, बिंदी अपने को लगाओ, आईने वाले को अपने आप लग जाएगी। आईने को लगाने से तुम्हें ना लगेगी। तुम अपने आप को खुश करो, दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। दुनिया को खुश करने कहाँ तक भागोगे? संसार को खुश करना, तराजू में मेंढक तौलना है। वहाँ तो ये सब ज्ञान बताया जा रहा है। फिर ज्ञानी ये संकल्प क्यों कर रहा है? क्योंकि ज्ञानी का किसी से स्वार्थ नहीं। तुम वहाँ पर अपने स्वार्थ के कारण, अपने मोह के कारण, अच्छा बनने के कारण, बहुत सारी बातों के कारण उनको खुश करके चलना चाहते हो। लेकिन ज्ञानी किसी कारण से नहीं, पर ऐसे ही सबको खुशी दे के चलता है। कारण नहीं है कोई, हाँ ये रीज़न है, ये मेरा शिष्य बन जाएगा, ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरे को ऐसा काम आएगा। कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सबको प्यार के खातिर प्यार करके चलता है। और इसीलिए एक्सपेक्टेंस कोई नहीं होती है। तो बुद्ध भगवान ने करुणा को एक अनिवार्य अंग माना है धम्म का। मतलब धर्म में करुणा का एक विशेष स्थान है कि आपका करुण हृदय होना चाहिए। बहुत अच्छा है करुण हृदय, लेकिन सावधान रहना दया की भावना से। जहाँ हमारे रिश्ते आ जाते हैं, जहाँ हमारे स्वार्थ आ जाते हैं, वहाँ करुणा नहीं करते हम, वहाँ हम दया करते हैं। इसका बहुत लाइव एग्जाम्पल है। दादाजी ने गीता भगवान को लक्ष्मी भगवान के सुपुर्द कर दिया और कभी बीच में नहीं आए। दादाजी से कहा गया कि वो गीता भगवान को शादी करने को कह रही है। दादाजी बोले उसका गुरु जाने, वो जाने। दादा चाहते विरोध पैदा कर सकते थे, नहीं आए बीच में। दादा चाहते दया दिखा सकते थे कि बच्चा बेचारा क्यों जाए ससुराल के कष्ट, क्यों सहे, क्यों तकलीफ पाए बेकार की, लेकिन दादाजी नहीं आए बीच में। करुणा ये है कि अगला अपने गुरु से पूरा नाता रख के और अपनी जीवन बनाए। अगर बीच में आते दादाजी, दया हो जाती, बेटी पर दया हो जाती, और शायद वो भी पूरा ना घड़े जाते, क्योंकि बार बार आड़ लेते। जैसे किसी के पति का शरीर शांत हुआ, बच्चे छोटे हैं, अभी डिपेंडेंट हैं, किसी चाचा वगैरह ने बोला मेरी दुकान पे भेज दो, चले गए बच्चे। अब जो माँ रोज बच्चों की साइड लेके और देवर से लड़ने चली जाए, वो बच्चे जिंदगी में क्या करेंगे? पर जो माँ बीच में नहीं आएगी, वो बच्चे स्ट्रांग हो जाएंगे, सीख जाएंगे ना कुछ। तो कई बार हम क्या करते हैं, ऐसी दया संबंधियों पे दिखाते हैं, और अंदर हमारे भाव क्या होता है? करुणा का, जबकि गलत है। ये चीजें विचार के चलना। जहाँ हम इस तरह की करुणा कहते हैं, असल में वो दया होती है। उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि करुणा में किसी का चिंतन पहले तो अति का चलेगा नहीं, वरना वो दुख का कारण नहीं होगा। और जो मेरे वाले हैं, उनके चक्कर में कहीं ना कहीं दुख व्यापता रहता है, चिंतन चलता रहता है। हर थोड़ी देर में दिमाग वहीं जाके खड़ा हो जाता है। इससे अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि फर्क पता लगेगा नहीं। मन ये सोचता है क्या हो गया, हम सबके लिए करते हैं, अपने वाले के लिए भी करते हैं।
हम सबके साथ प्यार करते हैं, हम सबको गाइड करते हैं, चलो अपने वाले को भी करते हैं, लेकिन दो बातों में अंतर है। और तुम्हारा वो भाव तुम्हारी भी अवनति करेगा, और अगला तो वो सीख ही नहीं पाएगा जो उसने सीखना है। तुम्हारा दुख ज्यों का त्यों रहेगा और तुम्हारा मोह भी ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि तुमने अपने कर्म को जांचा नहीं, विचारा नहीं। ख्याल चल जाएगा। कोई रहते थे ना गुरुजी के पास, अब बीमारी, थोड़ी थोड़ी देर में घर फोन कर दें, अभी ये बात हुई, अभी वो बात हुई। एक दिन भगवान ने एक को पकड़ लिया, बोला तू अटैची उठा और जा यहां से। मेरे कमरे में जो बात हो रही है बाहर कैसे चली गई वो? चाहे सत्संग की बात है, सत्संगियों की बात है, चाहे तेरे वाले की बात है, मेरे कमरे से बात बाहर कैसे गई? मैंने तुम्हें कहा बात पहुंचाओ, तुमने बात कैसे करी? अब अगला व्यक्ति बोला मुझे लगा उनकी मदद कर दूं। भगवान ने बोला मदद अगर तुम्हें ही करनी है, जाओ वहां जाके मदद करो, मेरे यहां से चल। मेरे यहां से बात बाहर जा रही है, मतलब साफ है तेरा मोह, मतलब साफ है तेरी अटैचमेंट, मतलब साफ है तू गुरु से सच्चा नहीं है, गुरु की बात सुन के उधर ट्रांसफर करता है। बीच में मोबाइल्स का बड़ा चक्कर चल गया, थोड़ी थोड़ी देर में वो गुरुजी भजन गा रहे हैं, बैठे हैं, वीडियो बन जाए, फिर वो वीडियो पास ऑन हो जाए अपने शहर। बहुत जोश किया भगवान ने, बोला तुम लोगों ने ये सिस्टम क्या बना रखा है? फोन दिखाओ हमको, कितनी बार तुम घर में बात करते हो दिन में, कितने मैसेजेस जाते हैं, एक बार कॉल लिस्ट लेके आओ हमारे पास। बहुत लोगों ने कबूल किया था कि भगवान हम तो ये समझ रहे थे जैसे हम औरों की मदद करते हैं। भगवान ने कहा ये मदद नहीं है, और मदद से पहले तो तुम ये देखो, औरों की मदद करने से पहले अपनी करनी चाहिए। एक हवाई जहाज में भी चढ़ते हैं तो वो जो आती है ना एयर होस्टेस, बताने के लिए पेटी कैसे बांधनी है, क्या क्या करना है, जब वो कहती है पेटी बांधें, ऐसे बांधनी है, पर वो कहती है दूसरों की मदद करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी अपनी पेटी बंधी हुई है। वो भी बताती है कि पहले अपनी मदद करो फिर दूसरे की मदद करो। तो जो दया कर रहे थे और करुणा सोच रहे थे, भगवान ने उनको पकड़ा। विचार करो, ये दया है या करुणा है? दया है ये। क्यों दया कैसे है? दया आपकी सामने वाले को अपलिफ्ट नहीं करती। अब एक व्यक्ति हालातों में गिर के पड़ के, मजदूर के बच्चे को देखो, मिट्टी में खेल के, मारे खा के, रो के, पिट के, धूप में पड़ा रह के, आंधी तूफान में पड़ा रह के इतना स्ट्रांग बन जाता है, 4-4 ईंटें उठा के 4-4 मंजिल चढ़ जाएगा। एक कुली हमारे पूरे परिवार का सामान लेके स्टेशन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है। हम अपनी अपनी टैची नहीं उठा सकते। भैया बताओ ये सारे सामान का, तुम 4 जने अपना अपना टैची बैग नहीं ले जा रहे, वो चारों का सामान ले जा रहे हैं, बन गया मजबूत। और तुम्हें तो सोने चमचे में दूध पिलाया गया, तुम्हें जमीन पे पैर नहीं रखने दिया गया, तुम्हें एसी से बाहर हवा ना लगने दी गई गरम। तुम क्या बन गए? डेलिकेट। तुम डेलिकेट बन गए ना, स्ट्रांग तो नहीं बने। अब अगर हम किसी की ऐसी इमदाद करेंगे, अब एक है व्यक्ति, समझो 2 लोग गुरु के पास ही आओ, एक बार 2 बहनें रहीं आके, गुरु जी ने एक को कुछ कह दिया,
दूसरी आई अंदर, भगवान वो बहुत रो रही है, बहुत परेशान हो रही है, मैं उसको बचपन से जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। भगवान ने कहा ऐसे करो, घर चली जाओ दोनों, तू ही चला ले उसको, छोड़ मेरे को। अगले दिन उन्होंने सत्संग में समझाया, बोला अगर वो मेरे से लिंक में रहेगी, मार पीट खा के अंदर से स्ट्रांग होके कुछ बन जाएगी, पर जब तुम उसको छोटी छोटी बातों में गाइड करते रहोगे, उसका बेड़ा गर्क ही रहना। उसको अपनी अक्ल तो कभी आनी ही नहीं है, क्योंकि जो अक्ल तुम दे रहे हो उसने उसी पे चलना है। अब क्या होगा? अगले की सत्यानाशी के अलावा कुछ होगा ही नहीं। अब तुम्हें लगा तुम दया कर रही हो, मेरे पास चली आई हो, आप उसको प्यार कर दीजिए, आप बात को समझ लीजिए। बोले पर तुम्हारी दया उसका नुकसान कर देगी, उसकी उन्नति होनी ही नहीं, क्योंकि जो मैंने सिखाना है उसको, हो सकता है कभी कभी किसी का दिमाग नहीं चलता है। ऐसे तुमने देखा है बच्चे 2 व्हीलर स्टार्ट करते हैं, स्कूटर, कभी तो 1-2 किक से आराम से हो जाता, नहीं तो ये क्या करते हैं, ऐसे टांग मार 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 मार, किक पे किक स्टार्ट हो जाता है। 10-15 किक इकट्ठी खाता है ना, चल जाता है। अब किसी किसी का दिमाग गुरु को चलाना पड़ता है, नहीं चलता। पर तुम बीच में अगर तकिया लेके आ जाओगे तो काम खराब ही है अगले का। तो इसको भी दया नहीं कहते। तुम्हें पीड़ा नहीं लगनी चाहिए। तुम्हारे सामने तुम्हारे वाले की बात हो जाए, उसको डांट पड़ जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें अगर यहां कुछ भी फीलिंग आ रही है, तुम भी अज्ञान में खड़े हो, मोह में खड़े हो अपने। तुम भी गुरु के पास बैठे ना बैठे बराबर हो, क्योंकि तुम्हारी जीवन क्या बन गई, सिर्फ मैसेंजर से ज्यादा कुछ नहीं। इधर की खबर उधर, उधर की खबर उधर। जो सत्संग सुनाते थे ना, भगवान बोलते थे हमारे शहर आके अपना शहर मत चलाओ जब तक आज्ञा ना हो। तुम अनकंसर्न्ड होके रहो। तुम अनकंसर्न्ड नहीं हो पा रहे तो अभी तो तुम अपने पे ही करुणा नहीं कर पा रहे। तुम्हारे नाते जुड़े पड़े हैं तो तुम्हें तो अभी अपने पे ही दया नहीं आ रही, क्योंकि तुम बैठे कहाँ हो, कर्म क्या कर रहे हो, और जिस दिन तुम गुरु की नजर से गिरे तुम कहीं की नहीं रहेंगे। तेरा तो काम वैसे ही खराब है, कहाँ पहुंच जाओगे। सो सावधानी रखने की है। तो इसमें एक बात आती है कि एक बार बुद्ध भगवान गांधार नाम का एक देश था, वहां गए। वहां पर एक साधु था जो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित था, और ऐसी उसकी हालत थी। पहले ज़माने में इतने चीज़ें तो डेवलप थी नहीं, तो जहाँ वो बैठता था ना, आसपास की जगह भी प्रदूषित सी हो जाती थी। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, ऐसे जख्म थे, ऐसी पीड़ा थी, ऐसे ऐसे रोग थे कि मतलब जहाँ वो बैठे आसपास जगह भी गंदी हो जाए, हवा भी गंदी हो जाए, और ऐसी जगह वो अकेले में बेचारा रह रहा था जहाँ उसके नज़दीकी कोई नहीं जाता था। जाएगा भी कहाँ से? पहले तो आजकल है ना, ग्लव्स हैं तुम्हारे पास, मास्क आ गए। डॉक्टरों के पास भी डॉक्टर ही नहीं थे, वैद्य हुआ करते थे। ये सब चीज़ें थी नहीं। कुछ बीमारियों को लोग छूत की बीमारी मानते थे, नज़दीक नहीं लगते थे एक दूसरे के, कि बीमारी हमको ना हो जाए। रिसर्चेस थी नहीं, मेडिसिन्स थी नहीं, ऐसे ऐसे सैनिटाइज़र्स वगैरह चीज़ें नहीं थीं, डेटोल वगैरह नहीं थे, घाव धो दिए जाएं, बैंडेज कर दी जाए, मक्खियाँ ना आएँ, बदबू ना उठे। आजकल तो बहुत कुछ है कि पेशेंट के साथ दूसरे पेशेंट का बेड होता है तब भी इफेक्ट नहीं आने देते, कर्टेन लगा देते हैं बीच में, कुछ कर देते हैं,
बहुत कुछ हो जाता है, पर उस समय नहीं था। तो वो बेचारा ऐसी जगह रह रहा था जहाँ कोई उसके नज़दीक नहीं आता था। बुद्ध भगवान 500 भिक्षुओं को लेके वहाँ पर पहुँच गए। अब इनको नहीं पता था, ये तो वैसे ही गए। इनके साथ सारा आवश्यक सामान भी था, अपना लेके ही चलते थे, जो भी बर्तन वर्तन, अपना भिक्षा पात्र, अपने कपड़े, जो चीज़ें होती थीं सब लेके वहाँ पहुँचे जहाँ वो बुजुर्ग साधु बेचारा पड़ा हुआ था। अब इतनी बदबू थी उस स्थान पर कि सारे भिक्षुओं के अंदर भी घृणा का भाव आ गया, नफरत सी आ गई। कैसा है ये? ऐसे लगता है ना, कभी कभी हम बड़ा भगवत भाव वाले हैं, ब्रह्म दृष्टि वाले हैं, बड़ा अच्छा हमारा भाव है सबके लिए, पर देखो कभी कभी कुछ कारण उपस्थित होते हैं जहाँ अचानक मन में विषम भाव पैदा हो जाता है, समभाव से। घृणा सी आ गई, आ जाता है कभी कोई ऐसा अमंगल वेश वाला, घृणा आ जाती है। किसी को ऐसा कोई रोग होता है, घृणा आ जाती है। विचार करके देखना, जीवन में भाव सदते सदते बहुत हद तक सद जाते हैं, लेकिन बीच बीच में जो लहरें हैं ना, और भी आती हैं। कभी किसी के कर्म से घृणा, कभी किसी की किसी बात से घृणा, आते रहते हैं। हर वक्त हम समाधि क्यों नहीं महसूस करते, आनंद क्यों नहीं महसूस करते? दबा जाते हैं, लेकिन आता ना हो, ऐसा है। अभी चुड़ैला की बात कितनी बार सुन ली शिखी ध्वज की, कि उसने देख लिया पत्नी को पर पुरुष के पास सोए, फिर भी कहता है तेरा आनंद तेरे साथ, मेरा आनंद मेरे साथ। निंदनीय भाव नहीं, घृणित भाव नहीं, विचार करने वाली बात है। किसी से विचार नहीं मिलना भी, उसमें भी घृणा आ जाती है। ईर्ष्या में भी घृणा आती है। कुछ अपने पसंद के अनुसार ना हो, उसमें भी घृणा आती है। कुछ गलत देख लो, उसमें भी घृणा आती है। देखो, सेवा भाव भी नहीं आसानी से आता। हर तरह की सेवा नहीं कर सकते, कुछ सेवाएं कर सकते हैं, हर तरह की नहीं कर सकते। अब दादाजी की बात आई, भाई वो लेडी जाती थी, वहाँ लिया हुआ था बंगला माथेरान में, और वो पॉट में ही जाती थी फ्रेश होने। दादाजी उसका पॉट भी साफ कराते थे। अब ऐसी सेवाएं मुश्किल नहीं लगती हैं। चलो किसी को स्पंज करा दोगे, चेंज करा दोगे, लेकिन किसी की उल्टियाँ उठानी पड़े, किसी को ऐसे काम कराने पड़े, फ्रेश कराना पड़े, आती है ना घृणा। विचार करके देखो, किसी किसी के घाव से घृणा आती है। उन भिक्षुओं के अंदर भी साधु के प्रति घृणा का भाव आया। सेफ्टी रखना बुरा नहीं है। जैसे आजकल रोज सुन रहे हो ना, उसमें फोन करो किसी को तो पहले वो बोलते हैं कोरोना से बचाव, पर उसमें क्या कहते हैं, हमें रोग मिटाना है, रोगी नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं। रोग से नफरत करनी है, रोगी से नहीं। रोग से बचाव करना है, रोगी से नहीं। ये करुणा है। जब हम करुणा में हैं तो व्यक्ति विशेष से नफरत का मतलब नहीं है। बीमारी से नफरत करो, पाप से नफरत कर सकते हैं, पापी से नहीं। ये सावधानी है
किसी का कर्म हमें पसंद नहीं है, हम उस कर्म को पसंद ना करें, व्यक्ति से नफरत ना करें। किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, उस बात को अपने जीवन से निकाल दें, शाला हम ना करें, क्योंकि ये बात पिंच होती है, हर्टिंग है, हम ना करें। लेकिन व्यक्ति से नफरत नहीं, वहां तो प्यार ही रखना है। ये बात हर भिक्षु को समझ के चलनी है। वैसे भी देखो, जो शारीरिक सेवा है इसमें अहंकार ज्यादा मिटता है, लेकिन शारीरिक सेवा करने के लिए दम बड़ा चाहिए। ऊपर की सेवाएं आसान है, घर में बुजुर्ग होते हैं ना, रोटी देने में कोई नहीं परेशान होता, पर जो और सेवाएं हैं वो इंसान को औखा करती। रोटी तो भाई जहां अपने 2 बच्चों की बन रही है तो 2 फुलके फालतू बन जाएंगे, बुजुर्ग ने खाना कितना, खाना पीना थोड़ी किसी का चुभता है। लेकिन वो जो कपड़े गंदे हो जाते हैं, बिस्तर गंदे हो जाते हैं, जो वो कहीं भी थूक देते हैं, जो उनको पता नहीं चलता खाते हुए गिरा देते हैं, चीजें ये वाली तंग करती हैं ना। सेवा में जो सेवा अपने अकॉर्डिंग मिले, अब चलते फिरते हूँ जिनके सास ससुर, वो बहुएं कम ही कंप्लेंट करती हैं, 2 रोटी तो देनी होती हैं, दे देती हूँ। सास मेरी सारा दिन चारपाई डाल के बाहर बैठी रहती है, मंदिर चली जाती है, मेरे को बस कुछ कहे ना, टोका तानी ना लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है 2 रोटी देने में। पर जिसके ऊपर बर्डन आ जाता है सेवा का, इतनी नफरत पैदा हो जाती है कि इंतजार करते हैं ये मरेंगे कब। ये इंसान का इंसान के प्रति रवैया देखो, यहां करुणा चाहिए ना, यहां करुणा चाहिए। यही स्थिति अपने मायके में हो तो लगेगा भाभी अच्छी सेवा करे, पर अपने सास ससुरों सामने मुश्किल लगता है। बुजुर्ग बंदा है, उसको नींद नहीं आ रही, बेचारा कितनी गाली खाता है, अरे सो जा, हमको भी सोने दे। प्यास लग जाए बेचारे को, इतना पानी नहीं मिलेगा जितनी गाली मिलेगी। रात को भी नहीं सोती, तेरे को पानी दें, अरे बुढ़ा बाबा जागता रहता है, लिमका मांगता है, कितनी परेशानी। इंसान का इंसान के प्रति करुणा का भाव नहीं। अब आनी तो भाई उम्र सबके साथ है। सब में बड़ी बात आप ये समझ के चलो कि कोई जानबूझ के सेवा नहीं लेता है, ये भी तो एक मजबूरी है। क्या सेवा लेना चाहते हैं? सेवा तो इतनी भी नहीं चाहते कि कोई हमारे हाथ पैर ही दबाए, लेकिन कष्ट है जब शरीर में तो मजबूरी हो जाती है। वरना अंदर से मन क्या होता है, कभी सेवा लेने का मन थोड़ी होता है किसी की, ऐसे ही लगता है क्यों सेवा लें अकारण किसी की, जरूरत ही नहीं है। पर जब आवश्यकता होती है, लगता है अब गुजारा ही नहीं है, तो लेनी भी पड़ती है। तो किसी को समझ भी पाए हम लोग, घृणा क्यों? पता नहीं कल अपना शरीर क्या रंग दिखा देगा। आज किसी से तो नफरत कर लें, पर पता नहीं कल अपने साथ क्या बीतने वाली है। इसीलिए किसी को देख के नफरत का भाव नहीं आना चाहिए। कभी अपने मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं लानी चाहिए। सुनते हैं गुरु अर्जुन देव जी की दरबार में प्रसाद बट रहा था, एक आ गया, रिक्शे वाला भूसा लेके जा रहा था, देखा सामने प्रसाद बट रहा है, भूख भी लगी होगी, मेहनत का आदमी है। फिर ऐसी चीज़ें मिलती भी नहीं, कई बार मनो आता है खाने का, तो रेड़ी वाला भूसे वाला बेचारा हलवा बना के तो खाता नहीं होगा, कहाँ से लाएगा देसी घी और कहाँ से बनाएगा हलवा। श्रद्धा भी हो सकती है गुरु साहब के प्रति कि मंदिर में निकल रहा हूँ, गुरुद्वारे में सामने प्रसाद बट रहा है, मुंह मोड़ के क्यों जाऊं।
रेड़ी बाहर छोड़ के अंदर दौड़ गया, मेरे को भी दे दो प्रसाद। अब भूसा जो था ना ऐसे ऐसे लगा हुआ था और जल्दी कर रहा था क्योंकि रेड़ी खड़ी करके आया है बाहर। गरीब आदमी की तो ये भी मुसीबत, भूसे को पता लगे राह चलता जानवर खा गया, पता लगे कोई लेके चला गया, थोड़ा जल्दी कर रहा था कि मुझे पहले प्रसाद दो। तो जो सेवक प्रसाद बांट रहा था उसने बोला भाग यहां से, भालू सा लग रहा है और जल्दी दे दो जल्दी दे दो। बात तो आई गई होगी। एक दिन गुरु साहब की दरबार में एक आया रीछ लेके, नचा रहा था। गुरु साहब ने रीछ को प्रसाद खिला दिया, रीछ का तो राम नाम सत्य हो गया। सबने कहा ये क्या? बोला ये हमारा भगत है, प्रसाद बांटने की सेवा करता था, पर इसने एक दिन किसी को मन में नफरत भर के ये कहा चल रीछ सा तो लग रहा है, रीछ की जून में इसको जाना पड़ा। नफरतों के ये भी परिणाम है, ध्यान रखना पड़ेगा। राबिया ने अगर प्यासे कुत्ते की मदद की, बोला गया राबिया तेरी हज कबूल हुई। नामदेव जी ने प्यासे गधे को पानी पिलाया, भले शोर हुआ कि ये कैसी भक्ति है, पर उन्होंने बोला नहीं शिव जी इस रूप में है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने ले जा रहा था, उसको पिला दिया। नफरत तो एक जानवर के प्रति भी नहीं आनी चाहिए। जैसी आवश्यकता है वैसी मदद कर दो। और तभी देखो ज्ञानी बार बार करुणावश हमारी मदद करने को उतर आता है। कभी शरीर ठीक नहीं है, छोड़ेगा नहीं, तुम सोचोगे छोड़ देना, पर कोई नहीं सुन रहा, फिर उसको बोल बैठते हैं अरे तू ध्यान रख, अरे तू ऐसे खा, अरे तू ऐसे चल। कोई ज्ञान के हिसाब से नहीं सुनता, तुम सोचोगे छोड़ दें, पर नहीं बनता ना बने, पर वो फिर रोज समझाने बैठ जाएंगे। कभी सत्संग में समझाएंगे, कभी अकेले में समझाएंगे, कभी उस पर कृपा करके समझाएंगे, कभी उसको नाराजगी दिखा के समझाएंगे। शल ये समझे, शल ये समझे। देखा, करुणावान अगर तुम्हारा हृदय होगा ना, अथक भी होगे तुम। थकान किसको आती है? दया वाले को थकान आ जाएगी, करुणावान को थकान नहीं आती है। ये कर्म आसान है बाहर के, गाय को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो, ये तो बहुत आसान कर्म है। करुणा हृदय में मनुष्यों के प्रति भी आ जाए, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। भाई रोटी बच गई, गाय कुत्ते को दे दी, कोई बड़ी बात है। तरबूज तुम खा गए, खरबूज तुम खा गए, छिलके तुमने गाय को दे दिए, कोई बड़ा काम कर लिया, अपनी गंदगी हटाई है। और मन ने सोचा चलो इसी बहाने एक पुण्य हो जाएगा। है तो मन चालाक, व्यापारी तो है ही, सोच लेता है चल एक अच्छा काम हो जाएगा इसी बहाने मेरे से। संसार से संस्कार तो लाई हो सत्कर्मों वाले, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट कर देते हैं, चल एक बढ़िया काम है। ये बहुत आसान है, दान करना आसान, गाय कुत्ते पालना आसान, बाहरी कर्म ये बहुत आसान है, पर एक्चुअली अंदर करुणा हो, बात तो ये। याद होगा देवदत्त ने कबूतर को तीर मारा था, बुद्ध भगवान ने उसकी मरहम पट्टी करी थी, स्टार्टिंग में सुना था। बातें तो ये धारण करने योग्य हैं ना। जब हम किसी के स्वभाव से भी नफरत ना करें, जब हम किसी के कर्म से भी नफरत ना करें, जब हमारे हृदय में करुणा हो, प्यार हो, और समझो होता है गुरु को भी कभी कभी कुछ नहीं पसंद आता हमारा, लेकिन वो नफरत ना करके प्यार से हमें उस चीज से ऊंचा उठाता है। नफरत नहीं करता, रिएक्शंस नहीं देता, तो मतलब करुणा का एक स्वरूप फिर ये भी हुआ।
कि ना किसी के स्वभाव से नफरत हो, ना कर्म से नफरत हो, पर अपने अंदर ऐसा प्रेम हो कि हम अगले की भी उस स्वभाव से उठने में मदद कर पाएं। ऐसा भी तो भाव बने हमारा। अब ये जितने भिक्षु थे, एक भी ना निकला जिसके अंदर नफरत ना हो। और ये भी हो सकता है आया भी हो ख्याल, पर दूसरे कई सरदार बन जाते हैं फालतू के। देखा है तुमने? कई फालतू सरदार मिलेंगे तुम्हें, दूसरों के मैनेजर बन जाते हैं। तू क्यों जाता है? तू क्यों गंद में हाथ डालता है किसी के? तू ज्यादा निष्कामी है, तूने जरूर अपने को बीमार करना है। ऐसे उपदेश देने वाले बड़े बहुत होते हैं। भगवान दिखाते थे, अभी किसी ने प्रसाद के लिए लिफाफा पकड़ाया, वो दूसरी उस एरिया वाली देख लेगी देते हुए, पूछेगी कितने दिए तूने। पहली बात तो ये अगले का गुप्त दान है, जो उसने दिया जो किया तेरा की, तेरा ध्यान ही क्यों है? कितना दिया? फिर अगर उसने ज्यादा दिया, इतना करने की आपको क्या जरूरत है? अगर उसने कम किया, हाँ आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा। ये जबरदस्ती के सरदार होते हैं, ये जबरदस्ती मैनेजमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन अपने ज्ञान में, वृत्ति अपने में तो होती नहीं, गुरु में होती नहीं। इनको चारों तरफ दिमाग दौड़ाना होता है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसने लिया, किसने दिया, फिर इसको ये कह दूं, उसको वो कह दूं, इसका नाम हो गया, मेरा नाम नहीं हुआ। बड़ी बीमारियां इन लोगों के अंदर। अब ऐसे भी कई सरदार होंगे बीच में, कोई मदद करने को बढ़ भी रहा होगा, उसने टांग खींच ली होगी, छोड़, तू क्यों करता है, तुझे क्या करना, तू क्यों पंगे में पड़ता है। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे भी, एक दूसरे को पकड़ने वाले, रोकने वाले। ये मत समझना सत्संगी सब सही राह देने वाले होते हैं। इनको भी परखना पड़ता है, इनकी बात को भी परखना पड़ता है कि कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और मानने योग्य हो तो मानो, नहीं तो इनकी बातों को अनसुना कर दो। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जिनको ज्ञान से वास्ता कम और इस तरह की माया में वास्ता बहुत होता है। वो तुम्हारे सही कर्म को भी गलत करने में लगे रहेंगे। असल में तो उनको झेप होती है, खुद कर नहीं पा रहे, सोचते हैं दूसरा करेगा तो मेरा शायद वैल्यू कम हो जाएगी, ये भी ना करे तो बात सही रहेगी। कोई है नहीं कंपटीटर, पर उन्होंने मान लिया अंदर अंदर किसी को कंपटीटर। तो ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन्होंने रोक लिया होगा, मत कर मदद, क्यों जा रहा है उस तरफ। और कईयों ने तो दो चार ने देख के बाकियों को वैसे ही रोक दिया होगा, उधर मत जाना, उधर मत जाना, गंदा आदमी पड़ा हुआ है, बीमारी वाला पड़ा हुआ है, मक्खियां बिन बिन आ रही हैं, मत जाना उधर, रोक लिया होगा एक दूसरे को। मतलब कुल मिला के 500 के 500 भिक्षु, उनके अंदर आ गई घृणा, नफरत का भाव आ गया उनके अंदर। लेकिन बुद्ध भगवान ने देखा, अब बोला वही तुम देखते हैं वही ज्ञानी देखता है, फर्क है। वही नाम साधु कहे, वही नाम संसार, राम नाम हर को कहे, कहने को विचार। सबने भी देखा, हॉल साफ नहीं हुआ, दादाजी ने भी देखा, दादाजी चुपचाप झाड़ू उठा लाए, लगा दी, फिर सब भागे। अरे दादा हमको दो। बोला पहले भी तो तुमने अपने कमरे की सफाई कर ली, तुमने सोचा सत्संग के हाल की भी सफाई करें? किसी ने करी नहीं, और सारा दिन दादा बैठे रहते थे वहां। कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं। सबने भी देखा पानी गिरा हुआ है फर्श पे, दादा ने भी देखा, दादा पोछा ले आए। उस समय तक शरीर खराब था, झुक नहीं पाते थे, पैर से पोछा लगाने लगे। ज्ञानी भी देखता है। बाथरूम में गए, सबने देखा कि वो लेडी होके आई है, उसका पॉट साफ करने वाला है, किसी ने नहीं किया, दादा करे आए।
बाथरूम में देखा दादा ने, अपने कपड़े धोने लगे, किसी और का भी सूट टंगा हुआ है, उसका भी धोते आए। देख तो ज्ञानी भी रहा है, लेकिन करुणावश वो सबके मदद को आतुर है, जो सेवा बन पड़े करने को आतुर है। एक बात नोटिस करना, ज्ञानी का स्वभाव नहीं होता चीजों को इग्नोर करके निकल जाना। आप चेक करना, आप बहुत बार देख के कन्नी काट जाते हो, आंख बंद करके निकल जाओगे। पड़ी है चीज तो पड़ी रहे, गिरा हुआ है कुछ तो गिरा रहे, फर्क होता है। सत्संग के हाल में ही देखो, कभी लगेगा कोई रैपर पड़ा है टॉफी का, निकल जाओगे चुपचाप। देखोगे कोई पिन गिरी पड़ी है, किसी के पैर में लग सकती है, निकल जाओगे, छोड़ो हमने क्या करना। निकलोगे दिखेगा बर्तन बहुत सारे रखे हैं, ठीक है ना, जिसकी ड्यूटी होगी मांझ लेगा, कहा जाएगा तो देख लेंगे। होता है नहीं होता है? फालतू लाइट जल रही है, किसी पलंग की चादर पे सिलवट है, कहीं सोफे का कवर हिला हुआ है। बहुत बार आप इग्नोर करके निकलते हो चीजों को। चप्पल किसी की गलत पड़ी है, और पता है ऐसे में क्या होता है, विक्षेपता आती है लोगों को ज्ञानी पे। ये हर छोटी छोटी चीज इनको क्यों करनी है? जब तुम नहीं करोगे तो वो करेंगे, क्योंकि वो नहीं इग्नोर कर सकते। तुम देखोगे वो चप्पल भी सही करते जाएंगे, कहीं मिट्टी दिखेगी वो उसको भी साफ करना चाहेंगे, क्योंकि इन चीजों के साथ तुम जी सकते हो। भी तुम्हारा कॉन्शियस अलाउ कर देता है तुम्हें कि जी लो। ज्ञानी अपने आप को नहीं रोक सकता, वो करके रहता है। अब 500 के 500 तो कर गए किनारा, और बुद्ध को लगा कह के करवाया जाए। मन से नहीं करेंगे ये लोग, मेरे दबाव में कर तो देंगे, ये भी पता है मना नहीं किया जाएगा। कोई मना कर भी देगा तो कोई कर भी देगा, लेकिन जो करेगा वो मन से नहीं करेगा, भाव से नहीं करेगा, प्यार से नहीं करेगा। और फिर कभी तो ये भी भाव होता है, गुरु करके सिखाता है। और एक भाव और होता है ज्ञानी के अंदर, जब वो कुछ ऐसा देखता है, वो इंतजार नहीं करता किसी को कहें कुछ करें। जैसे माँ होती है ना, अगर उसके बच्चे गिर जाए, चोट, वो नहीं कहती किसी को उठाइयो उठाइयो, वो बीमार बुखार में भी पलंग से उठ के दौड़ जाती है। ज्ञानी की ये भी बड़ी जबरदस्त भावना है कि वो देख के रेजिस्ट नहीं कर पाता कि मैं किसी को कहूँ, किसी को बोलूँ, किसी को आदेश दूँ। वो दौड़ पड़ता है, उसकी करुणा दौड़ा देती है कि मैं झटपट कर लूँ जाके। अब बुद्ध भगवान ने जाके पानी उठाया, उसके शरीर को धोया, अच्छे से साफ किया। थोड़ा बहुत तो जानते ही थे ये लोग, जड़ी बूटियां चलते थे, कुछ ना कुछ तो होता रहता होगा ग्रुप में, अनुभव थे ही। और एक दो भगत भी इनको ऐसे मिले थे, वैद टाइप के, तो उसमें उन्होंने उसके सारे घाव धोए, पूरा शरीर धोया। पहले तो उसको साफ सुथरा किया, उसके बाद जो जो उपचार बन पड़ता था उन्होंने उसका वो उपचार भी किया, कंफर्टेबल किया उसको। क्योंकि एक बड़ी चीज हो जाती है बीमारी में, इंसान नहा धो के ही बड़ा फ्रेश फील करता। पड़े पड़े खुद कोई बुखार भी हो ना, बार बार पूछते हैं डॉक्टर से पूछो नहा लें, नहाने का मन कर रहा है, क्योंकि नहा के कपड़े बदल के ताजगी आ जाती है, आधा रोग तो ऐसे ही दूर हो जाता है। वो बेचारा पता नहीं कितने दिन से पड़ा हुआ था, तो बुद्ध भगवान ने पूरा उसका शरीर धोया प्यार से। फिर स्पर्श ब्रह्म ज्ञानी का वैसे ही करामत है अपने आप में, उनके वाइब्रेशंस, उनका स्पर्श छोटी चीज तो है नहीं। कल भी सुना ना, वो
संत का कंबल ले गया चोर, भाग गया चोरी करके, घर जाके कंबल ओढ़ा तो मन बदल गया, संत के वाइब्रेशंस कंबल में। वापस आया देने और शरण भी ले ली गुरु की, बोला मैं चोरी छोड़ता हूं। ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस महापुरुषों के। अब बुद्ध की स्पर्श में क्या ताकत होगी तुम समझ सकते हो। हाथ से एक एक अंग शरीर का उसका धोया, साफ किया। वो प्यार वाला हाथ, करुणा वाला हाथ, वो दैविक हाथ, छोटी बात तो नहीं। उसको बहुत उन्होंने कंफर्टेबल किया। लेकिन जैसे ही बुद्ध ने ये सब किया, कहते हैं उसी समय धरती कांपी और वो सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। जहां पर राजा, मंत्री, देवी देवता तक, नाग, पशु पक्षी, पता नहीं कौन कौन इकट्ठे हो गए वहां उस समय, और सबने बुद्ध भगवान की जैसे पूजा की। एकदम ये दृश्य बदला वहां का कि एक ब्रह्म ज्ञानी, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो करुणावश ऐसी सेवा कर सकता है, ऊंचे ते ऊंचा होके इतना नीवा हो सकता है, इतना पूजनीय होके किसी का सेवक बन सकता है। इस भावना से वहां पर प्रकृति बदल गई पूरी। फिर उनसे पूछा गया, बुद्ध भगवान से, जो भी उपस्थित लोग थे, उन्होंने बुद्ध भगवान से पूछा, इतना महान होने के बाद आपने इतना सामान्य कार्य क्यों किया? आप तो इतने महान हैं, आदेश दे सकते थे, करवा सकते थे, आपने क्यों किया? बुद्ध भगवान ने समझाया, संसार में आने का मेरा उद्देश्य ही है दरिद्रों, असहायों और आरक्षितों का मित्र बनना। जो रोगी हों उनकी सेवा करना, चाहे वे श्रमण हों अथवा किसी अन्य धर्म के हों, दूसरे कोई भी हों, उनकी सेवा करना। दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों को सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना। बुद्ध भगवान ने ये जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा मेरा तो एम ही यही है। अब देखो ये भी फर्क है, हम अपने ग्रुप में किसी की सेवा कर लेते हैं लेकिन सबकी कर पाए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, मेरा उद्देश्य सबकी सेवा करना है, ये देख के नहीं कि ये तो मेरे संघ के हैं इनकी कर लेता हूं, चलो और किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं उनकी कर लेता हूं। नहीं, दूसरों की, साधारण व्यक्ति की भी कर सकता हूं। ना हो वो धर्म के मार्ग पर तो क्या हुआ? बात वही आ गई ना, जब गुरु साहब ने मलम दी थी शिवाजी को कि जितने जख्मी हैं युद्ध में उनको लगा के आना, वो सारी दुश्मन सेना को भी लगाए। वापस आए, गुरु तक शिकायत आ चुकी थी। बोला ये क्या किया तुमने? बोला आपने ही तो कहा था जख्मियों को लगा देना, मैंने ये देखा ही नहीं, अपने दल के हैं उनके दल के हैं, सारे जख्मियों को लगाया मरहम। आपकी दी हुई मरहम है, सबको ही आराम देगी, गुरु साहब ने दिए। ये होती है करुणा, ये करुणा वाला हृदय। ऐसे सूंघ सूंघ के नहीं, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरे को प्यार करता है, ये मेरे को नहीं करता है, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन, नहीं, जिसको जैसी जरूरत है, कोई बड़ी बात नहीं। राम जी ने जीते जी रावण को अधिकार दे दिया। कैसे रावण हंसने लगा मरते समय, भगवान ने बोला हंस काहे रहा है? बोला तेरे मेरे जीते जी तुम मेरी लंका में नहीं आ पाया, तेरे जीते जी मैं तेरे स्वर्ग जा रहा हूं, वैकुंठ धाम में जा रहा हूं।
क्योंकि तेरे हाथ से मरा हूं, वैकुंठ तो जाऊंगा। फिर बाद में हमने सुना कि सारी वानर सेना उठ खड़ी हुई, रावण सेना मुक्त हो गई। करुणा भगवान की, बोला ये सारे राम के ध्यान में मरे हैं। देखा उन्होंने दुश्मन, कानून सबके लिए एक, तो भावना का अंतर हो गया। तो बुद्ध भगवान कहते हैं मेरा धर्म सबकी सेवा करना, मतलब ज्ञान के बाद निष्काम ज्ञान, बोलना निष्काम नहीं होता, पर प्रैक्टिकली आप किसी के काम आ सको, शारीरिक स्तर पर भी मानसिक स्तर पर भी, दोनों बातें। भाई निष्काम माना लेक्चर करना, ऐसा नहीं, पर निष्काम माना किसी की अंदर से सहायता करना। भाई अब एक होता है हमें कोई व्यक्ति गलत दिखता है, गलत कर्म है, गलत स्वभाव है, हम नफरत तो सब कर लेते हैं, उसको किनारे भी कर देते हैं, लेकिन मददगार कितने लोग बनते हैं कि हम फिर उसको प्यार से मदद करके ऊंचा उठाएं। ज़्यादा में ज़्यादा हम ये सोचते हैं भैया हमने इसका सोचना ही छोड़ दिया, हमने अपने को परेशान करना छोड़ दिया, हमने इसको ही किनारे छोड़ दिया। ज़्यादा में ज़्यादा हम ये सोच लेते हैं ना, और इसमें बड़ा एहसान मानते हैं। हम तो अगले को काम ही नहीं कहते, हम तो अगले से पंगा ही नहीं लेते, उसमें भी हम बड़े कॉलर अप रखते हैं कि भाई बहुत बड़ा एहसान किया हमने, अगले को छोड़ दिया। लेकिन मदद करो। बिच्छू और संत का दृष्टांत हजारों बार सुन लिया। संत बिच्छू को निकाल रहा है, बिच्छू काट के फिर गिर रहा है पानी में। किसी ने बोला संत जी क्यों बचा रहे हो? बोला वो जानवर होके काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा, मैं संत होके बचाने का स्वभाव छोड़ दूं? सुनिए ना बात। लेकिन जीवन में एप्लीकेबल कितनी है, ये विचार करने वाली बात है। जीवन में हमने धारण कितना किया इस बात को, ये सोचें, विचार करें। कोई हमारे पास आता है, रहता है, बैठता है, देखें अगले की उम्र के हिसाब से उसको सेवा दो। अगला तो चाहेगा मैं करूं, लेकिन कोई बात नहीं ना, उसको बिठा के भी खिला दो 4 दिन, क्या हो गया? पता नहीं अपने घर करता है नहीं करता, नहीं करता अब करेगा तो दिक्कत पाएगा। अगर अपने घर करता है 4 दिन तुम आराम दे दो, घर के लोग नहीं देते तो। भाव रखो ना, कोई बड़ी उम्र का है, बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बीमार पड़ा है, ये नहीं पूरा दिन देखा ही नहीं, 5 मिनट टाइम दे आओ, बैठ आओ, हाल चाल ले आओ। कोई सेवा चाहिए, उसको सिर दबाना है, पाँव दबाना है, दबाते आओ, प्यार से 5 मिनट बैठ आओगे, उसका दिल हल्का हो जाएगा। बहाने से चले जाओ, गुरु के पास बहाने करके आते रहोगे। मैं चाय मैं दे आऊँ, फ्रूट्स मैं पकड़ाया हूँ, बहाना करके आ जाते हो ना। से किसी को आवश्यकता है, कोई बीमार है, बहाने से उसके पास चले जाओ। अरे चाय मैं ले आया, मैं अपनी भी उठाता आया, तेरी भी, उठ उठ तू भी पी ले चाय, मैं भी पीता हूँ। कर सकते हैं ना। अभी बहुत कुछ इग्नोर्ड है। अगर अपने अपने जीवन में झांकोगे, जो प्रैक्टिकल रूप है करुणा का, अभी भी इग्नोर्ड है, 100% नहीं है, अभी भी इग्नोर्ड है। कोई बड़ा व्यक्ति, अच्छा क्या हो गया, उसकी रजाई तुम समेट दो, नहीं उठा पाएगा बेचारा, नहीं अपना बिस्तर सीधा कर पाएगा। वॉशरूम जाए, फटाफट उठ के उसका बिस्तर सीधा कर दो, रजाई लपेट दो। कर सकते हो ना छोटी छोटी सेवाएं। अगर घर गृहस्थी में होते कितनी सेवा करते। तो अभी भी सेवा को एक उद्देश्य बनाओ ना। करुणावश तुमसे सेवा होनी चाहिए, और बिना विक्षेपता के, अंदर से प्यार हो, अपना आप जान के। तो ये किसी भी धर्म का, या कह लो स्वधर्म की पालना में, करुणा को एक बहुत अहम पिल्लर बुद्ध भगवान मान के चले कि ज्ञानी माना करुणावान, ज्ञानी माना करुण हृदय, ज्ञानी माना जिसके अंदर हर समय करुणा का ही स्वभाव है। तो हर एक करुणाशील बने,
प्रज्ञा को हम समझ गए, बातों को समझ गए, लेकिन अभी करुणा को भी जीवन में धारण करके चलें।